Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9. This is the book of the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board, Peshawar, and we started the written work of the chapter number 3, Dynamics. In our previous lecture, we done the question number 2 and question number 3. Today, we are going to start from the question number 4. State and explain Newton's first laws of the motion. So let's start. First of all, prepare your page, write down serial number, physics, homework and date, and write down the question with the help of blue marker. Question number 4 in capital letter heading दे दें, state and explain Newton's first law of motion. ये क्वेश्चन हो गया, दोनों को आप लोगों ने डबल अंडरलाइनिंग दे देनी है. फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइंड मैप की हेडिंग. तो माइंड मैप में हमारे पास आ जाएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो स्टेटमेंट इसकी आ जाएगी, a body continues its state of rest or uniform motion unless acted by external force. Mathematically, F is equal to 0, then A is equal to 0, and also called law of inertia. Inertia. ठीक है, ये हमारे पास हो गया माइंड मैप ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसके बाद हमारे पास आ जाएगा हेडिंग आंसर की. आंसर कैपिटल लेटर में हम हेडिंग दे देंगे आंसर. फिर इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और यहाँ पर भी हम अंडरलाइनिंग कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. यहाँ पर हमारे पास अंडरलाइनिंग कंप्लीट. तो अब इसके बाद हमारे पास एक और हेडिंग आ रही है कि प्रेजेंटर. तो अब हमारे पास 2 हेडिंग हमने दे दी है ब्लू मार्कर से. तो अब अगर नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ रही है तो थोड़ा सा इसमें अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए, अच्छी लुक देने के लिए हम क्या कर देंगे कि उसको हम ब्लैक मार्कर से इसके साथ लिख लेंगे. हमारे पास इसका नेक्स्ट हेडिंग है प्रेजेंटर. ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग हो गई. अब इसके बाद आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लू पेन इसकी स्टेटमेंट लिख लेनी है. जहाँ जहाँ पर मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट वर्ड हाईलाइट करवा रही हूँ वो आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखना है. दिस लॉ स्टेट दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स. फोर्स को मैंने अंडरलाइन कर लिया है, इसको आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखना है. एक्ट्स अपॉन इट. अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म की ब्लू मार्कर से दे देनी है. व्हेन F इज इक्वल टू 0 then A is equal to 0. Explanation. This law consists of the 2 parts. First part is for the bodies at rest. ये आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से लिखना है. And second part is the bodies in motion. बॉडीज एट रेस्ट की हेडिंग ब्लू मार्कर से हम दे देंगे, डबल अंडरलाइनिंग हम कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ स्टेट दैट अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट.
जहाँ जहाँ से मैं ब्लैक मार्कर से इसको अंडरलाइन कर रही हूँ वो लफ्ज़ आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर लिखना है। एग्जाम्पल है, ए चेयर और टेबल लाइंग इन रूम विल रिमेन स्टेशनरी एंड विल नॉट चेंज देयर स्टेट by itself unless someone moves it by applying net force। ये हमारे पास होगी इसकी एग्जाम्पल। नेक्स्ट हेडिंग हम दे देंगे बॉडीज इन मोशन। सेकेंड पार्ट ऑफ द लास्ट स्टेट दैट अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन will continue to move in straight line with uniform speed if no net force acts। A body in uniform motion will continue to move in straight line with uniform speed if no net force act on it। Our daily observation is against this। Example, a rolling ball comes to rest after some time। A careful study of moving ball reveals that there exist some forces between the ball and its surrounding which stops the motion of ball। These forces are resistance, are air resistance, friction between ground and ball। If all the above forces are removed and neglected, then the body will move in the straight line with uniform speed forever। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। पहले हम हेडिंग दे देंगे, मेन हेडिंग जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 उसकी हेडिंग हम दे देंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम इसको कर देंगे अंडरलाइन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। प्रॉपर अंडरलाइनिंग विद द हेल्प ऑफ पेंसिल हम कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी अंडरलाइनिंग। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे माइंड मैप की। माइंड मैप हेडिंग हमारे पास आ जाएगी माइंड मैप की। यहाँ पर इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम ड्रा कर लेंगे माइंड मैप के लिए ब्लॉक्स। माइंड मैप में हमारे पास आ जाएगा मेन हेडिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन एक्सेलरेशन, creates is directly proportion to force and inversely proportion to mass। F is equal to ma is the mathematical form और यूनिट ऑफ द फोर्स हमारे पास जो डिराइव हुआ है फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ इज न्यूटन। इसके बाद ये हमारे पास हो गया माइंड मैप ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम हेडिंग दे देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लू मार्कर आंसर की। आंसर के बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी हेडिंग। प्रॉपरली इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे, हम डबल अंडरलाइनिंग करेंगे इसकी। अब इसके बाद हमारे पास एक और हेडिंग बनती है, तो वो हेडिंग हम दे देंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर, ताकि थोड़ा सा इसमें जो है प्रेजेंटेशन आ जाए। तो वो हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंटर।
तो हमारे पास यहाँ पर इसको भी हम अंडरलाइन कर लेंगे प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। अब स्टेटमेंट, इसके बाद हमारे पास फिर ब्लू मार्कर से आप लोगों ने राइटिंग स्टार्ट कर लेनी है। हमारे पास आ जाएगा दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय सर आइजैक न्यूटन। ये आप लोगों ने सर आइजैक न्यूटन ब्लैक मार्कर से इसको हाईलाइट कर देना है। स्टेटमेंट हमारे पास ब्लू मार्कर से हेडिंग आ जाएगी दिस लॉ स्टेट दैट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी then acceleration is produced in the body then acceleration is produced in the direction of the net force. The acceleration is directly proportional to applied force and inversely proportional to the mass of body. ठीक है, इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ जाएगी डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स। सो मैथमेटिकली हमारे पास आ जाएगा कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ। इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने राइट कर देना है विद द ब्लैक मार्कर। Acceleration produced in the body is inversely proportional to the mass of body. Mathematically, A is inversely related to 1/m। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आप लोगों ने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देना है। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट A is directly proportional to F/m। चेंजिंग प्रोपोर्शनैलिटी टू इक्विलिटी हेडिंग आप लोगों ने ब्लू मार्कर से दे देनी है। A is equal to Kf/m। In above equation according to international system of unit, if m is equal to 1 kg, A is equal to 1 meter per second square and F is equal to 1 n, then the value of constant K will be 1. So equation number 3 becomes A is equal to, ये आप लोगों ने ब्लू मार्कर से ये लिख लेना है। अगर ब्लैक मार्कर से लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। A is equal to 1 F/m। So A is equal to F/m मल्टीप्लाइंग m on both sides। ये भी आप लोगों ने विद द हेल्प ऑफ मार्कर लिख लेना है। m मल्टीप्लाइड बाय A, F मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय m, m एंड m कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ma is equal to F और F is equal to ma। This is the mathematical form of Newton's second law of motion, unit of force। अब हेडिंग आप लोगों ने ब्लू मार्कर से दे देनी है। In SI unit of the force is Newton which is represented by N। N यहाँ पर और न्यूटन यहाँ पर हमारे पास ब्लैक मार्कर से हाईलाइटेड हो जाएगा। Definition of 1 Newton। 1 Newton is that force which produce acceleration of 1 meter per second in a body of 1 kilogram of mass। Mathematically, F is equal to ma, n is equal to kilogram meter per second square। So 1 Newton is equal to 1 kilogram multiplied by 1 meter per second square। These are the two questions, question number 4 and question number 5. Write down with neat handwriting in your neat notebook of the physics. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.